हवलदार। जी सर। अरे दयाराम को उसको बुला के लाओ, रोज उसकी एप्लीकेशन आती है। जी सर जा रहे हैं। हाँ जाओ, लाओ बुला के लाओ। सर बाबूजी सर। अरे तो चोरी क्यों करता है? अरे नहीं दिन भर घूमता है साथ में, वो घर से उठाता है, वो उठाता है, ये क्या है? सर जिंदगी में चोरी कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करोगे? हाँ, कभी नहीं? माफ कर दीजिए बस। चलो ठीक, कान पकड़ो। ठीक ठीक है, अभी देखते हैं। अभी बोलो, अभी छोड़ देंगे। दयाराम बाहर निकल। जी साहब। तो तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया। क्यों, क्या हुआ? वहीं चलो, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब बताएंगे। जी सर चलो। बापू कहाँ जा रही है, कहाँ आपको नहीं जा रही है? बेटा तुम यहीं रुको, हम अभी यहीं आते हैं। नहीं बापू मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। नहीं बापू मैं आपके साथ चलूंगा। चलो फिर बेटा, मन नहीं मान रहा तो साथ ही चलो। सर दयाराम को ले आए। हाँ बुलाओ उसको। कहाँ है? बुलाओ। आओ दयाराम ऊपर। दयाराम ये बताइए, तुम्हारी शिकायतें बहुत आ रही हैं। जी बापूजी, हमने तो कोई जुर्म ही नहीं किया, हमको ये सब कुछ नहीं मालूम है। अरे ये शिकायतें आई हैं आपकी, बाबू देई भगवती है कोई, इसकी एप्लीकेशन आई, इसके यहाँ है कुछ चोरी वोरी आपने की है? नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है। दयाराम तुम पहले उठो, खड़े हो। तो कुर्सी पर बैठने को कहा, रात में चोरी करता है, अब यहाँ आया है कुर्सी पे बैठा है? मुझे माफ करते थे, हमने कोई चोरी नहीं की। बापू अब कोई है, आपको क्या कह रहे हैं? बेटा कुछ नहीं, तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ। नहीं बापू नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, आप ही के साथ रहूंगा। दयाराम ये बताओ, ये आपका लड़का कितना होनहार लड़का है? बताइए, आप इस तरीके के जो है कार्य करते हैं, इसका असर आपके बच्चे पर क्या पड़ेगा? चोर की औलाद चोर ही तो बनेगा। क्यों दिया शंकर, बताइए सही है कि गलत? ऐसा न कहिए, मेरा लड़का बड़ा होकर आप जैसा एक बड़ा अफसर वर्दी पाके ही आएगा। चोर की औलाद साला ये बड़ा अफसर बनेगा? तुम गरीबों के पास सिर्फ केवल सपने होते हैं, वो भी औकात से ज्यादा। नहीं साहब जी, ऐसा मत कहिए। हवलदार जी सर। इसको हवालात में डालो साले को। जी सर, बंद कर रहे हैं। मेरे बापू को कहाँ लिए जा रहे हो? कहाँ कहाँ? हम बापू ने कुछ भी नहीं किया है। सर मेरा काम नहीं अरे किया, सर मुझे झूठ बोल दीजिए। अरे हवलदार, ये जो है ये मुल्जिम जो बैठा है, इसका कोई आया तो है नहीं घर का कोई सदस्य, इसको भी साले को सुबह बंद करो। चल। जी सर, अभी इसको बंद करते हैं। को हाँ नमस्कार नमस्कार। आप कौन है भाई? मैं इनकी जमानत लेने आया हूँ। अरे हवलदार छोड़ दो, छोड़ दो इनको। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी जमानत ली। मैं जानता हूँ तुम बहुत शरीफ आदमी हो, इसीलिए हमने जमानत तुम्हारी ली। बापू लो खाना लाया, बापू लो खाना लाया हूँ, ले आओ बेटा यहाँ। बापू लो खाना अपना रख दो बेटा वहाँ, अभी थोड़ी देर में खा लूंगा। तो बापू खाना यहाँ पर टांगे दे रहा हूँ, यहाँ से आप उठा लेना। अरे बेटा तुम गए नहीं, ऐसे उदास क्यों खड़े हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बापू, हमको लग रहा है मैं भी आपके साथ खेत में आकर काम करूं। नहीं बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं अरे है। बापू इतनी महंगी फीस, इतनी महंगी महंगी किताबें कहाँ से लाएंगे? नहीं बेटा, तुमको पढ़ना है, तुमको आगे बढ़ना है, पैसों का कहीं से भी जुगाड़ मैं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुमको काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं पढ़ पाया पर तुमको जरूर पढ़ाऊंगा। बापू इतने पैसों का इंतजाम करोगे कहाँ से? इससे अच्छा है मैं आपके साथ ही खेत में काम करूं। तुमको खेत पे काम करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, पैसों का कहीं से भी इंतजाम मैं करूंगा। तुम केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी पैसों का इंतजाम मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है बापू, फिर मैं घर जा रहा हूँ। जाओ बेटा।
बेटा इधर घूमो। बेटा खेत पे जो तुमने पैसों के बारे में हमको बताया था उसका इंतजाम हमने कर लिया है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, पैसों का सारा इंतजाम हमने कर लिया। बेटा आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। देख रही हो, आपकी अमानत आपके बेटे में लगने जा रही है। बापू ये क्या लेकर आए? कि माँ की निशानी बताइए। बेटा ये आपकी माँ की आखिरी निशानी है, ये आपके हवाले कर रहा हूँ। किताबें खरीदना, एक बड़ा अफसर बन के मेरे पास आता। जी बापू, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? ये माता जी की आखिरी निशानी है मेरी। बेटा आपकी माँ की भी यही अंतिम इच्छा थी कि मेरा बेटा वर्दी पहन कर आए, बड़ा अफसर बने। ये आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं बापू, मैं इन्हें नहीं आपको लेना, ये अंतिम इच्छा थी आपकी माँ की। ठीक है बापू, मैं इन्हें ले रहा हूँ। ये माता जी की आखिरी निशानी थी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो इन्हें हम पढ़ाई के लिए बेच रहा हूँ। बेटा इस गरीबी के दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, शिक्षा और मेहनत। ये दोनों आपको करना है और हमारा नहीं पूरे गांव का नाम रोशन करके आता है। बेटा तुम कभी हार मत मानो, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े। परीक्षा में जाने से पहले बेटा एक बार अपनी माँ का आशीर्वाद ले लो। जी बापूजी, आ रहा हूँ। जी बापूजी। माता जी आशीर्वाद दो, मैं पेपर में बैठू जाकर। माता जी मैं आपको वचन देता हूँ, इस बार मैं पेपर निकाल के ही मानूंगा और वर्दी पहन के ही मानूंगा। पिताजी आशीर्वाद दो, मैं पेपर देने जा रहा हूँ। अंकल जी प्रणाम। तुम्हारा पेपर तो आपकी बात बहुत अच्छा रहा, भगवान ने चाहा तो आपकी बात पेपर निकल जाएगा। हाँ बेटा, पिछली बार तो तू रह ही गया था, ईश्वर ने चाहा तो इस बार तू निकल जाएगा और वर्दी तुझे मिल जाएगी। ठीक अंकल जी प्रणाम, हम चलते हैं। खुद रहो। भैया, ओ सुंदरम भैया, सुंदरम भैया। हाँ केशव भैया, क्या हुआ? सुंदरम भैया आपका रिजल्ट आ गया। जाओ बेटा सुरेश चाचा के यहाँ से अपना रिजल्ट देखा हो जाए। जी बापू, अच्छा मैं देख के आता हूँ। अंकल जी नमस्ते। हाँ आओ सुंदरम बेटा, आओ बैठो। अंकल जी रिजल्ट आ गया हमारा, चेक कर दीजिए आप। हाँ बताओ रोल नंबर बेटा। 13 44 56 71 68। सुंदरम, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारा सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ। अरे अंकल जी, अब की बार भी नहीं हुआ ना बेटा। कैसे आगे पढ़ेंगे? बेटा सुंदरम, तुम परेशान क्यों होते हो? ये जीत और हार का लगा ही रहता है। अगर आज तुम हारे भी हो तो कल जीतोगे भी। व्यक्ति की असल हार तब होती है जब व्यक्ति खुद हार मान लेता है। और वैसे भी अभी भी तुम्हारे पास एक अंतिम अवसर बचा है जो तुम्हारे कल को बदलने के लिए तैयार खड़ा है। समझ नहीं बेटा, इस बार मेरा दिल ये कहता है कि इस बार कुछ ना कुछ तुम हासिल जरूर करोगे। तो मेरा अंतिम बार प्रयास करो और दिखा दो दुनिया को कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। सफल होने के लिए दिन और रात एक करना पड़ता है। हम तुमको कुछ हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां सुनाता हूँ
जिससे आप कुछ तुमको प्रेरणा मिलेगी और तुम अपने मार्ग से भटको ना। असफलता एक चुनौती है, तुम उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। यूं मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। जी अंकल। सुंदरम बेटा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकला, तुम अपने पथ से भटको ना, निरंतर प्रयास करते रहो। मेरा दिल कहता है एक ना एक दिन सफल। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपने मन से अच्छे से तैयारी करो। बापू, ये पेपर का परिणाम आया? हाँ बापू, परिणाम तो आ चुका है। क्या हुआ परिणाम में बेटा? बापू इस बार भी नहीं हुआ कुछ। अरे ये क्या हुआ बेटा? बापू चाचा ने रिजल्ट देखा था तो बताया अब की बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा परेशान न हो, फिर एक बार आप अपनी तैयारी करो, आप सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा। बापू हमने तो पहले ही कहा था कि मैं भी आपके साथ खेती करूं, पढ़ाई हमसे नहीं हो पाएगी। बेटा क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे? जो मन में एक निश्चित विश्वास बना लो, जो मन में एक चीज ठान लो, बिल्कुल तुमसे होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, होके रहेगा। बापू अब की बार लास्ट चांस है, देखता हूँ। बापू लास्ट चांस है, अब की बार इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो फिर से मैं परीक्षा में बैठ सकूं? नहीं बेटा, तुम परेशान बिल्कुल ना हो, पैसे की चिंता तुमको नहीं करनी है। तुमको केवल परीक्षा में बैठना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। पैसे की हर तरीके से व्यवस्था मैं स्वयं कर लूंगा, आपको पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। जी बापू ठीक है, मैं आखिरी बार अब की बार फिर परीक्षा दूंगा। आपका आशीर्वाद रहा तो अब की बार वर्दी लेकर ही लौटूंगा। दयाराम दादा बाहर निकलो। हाँ भैया आ रहे हैं। हाँ भैया। दयाराम दादा जयराम। हाँ भैया यह वाली बेची थी। भैया पैसे की कोई बात नहीं, बहुत मजबूर हैं। इस परिया को हम बहुत मजबूरी में बेच रहे हैं। अपने लड़के को हम बहुत बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। इस किताबों के पैसों के लिए केवल इस परिया को हम बेचना चाहते हैं। जो भी आप पैसे हो आप दे दो। रुको भैया, रुको जाओ ना। एक जो भैया 5,000 दे दो, मजबूरी फायदा दुनिया उठा ले तो आपको उठा ही ले।
भैया थोड़ा यहाँ आओ। भैया सुंदरम मिश्रा का घर कौन सा है? कौन सुंदरम मिश्रा भैया? यहाँ सब बाप के नाम से जाने। बाप का नाम बताओ भैया। भैया सुंदरम मिश्रा जनाब दयाराम। क्या वो सुंदरम मिश्रा? दिखाओ चिट्ठी, दिखाओ मुझे। इनकी चिट्ठी क्यों आई है? भैया इनकी नौकरी लग गई है पुलिस में, उसी की। क्या इसकी भी नौकरी लग गई है क्या? हम तो लोग ऐसे ही मर जाए। हे प्रभु ये क्या किया? जाओ इस रोड पर चले जाओ, आगे किसी से पूछ लेना। थैंक यू। सुंदरम मिश्रा आओ, चिट्ठी आई तुम्हारी। जी भैया आए। हाँ क्या है? भैया आपकी चिट्ठी आई है, देखे।